मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आज हमने एक इत्तला देना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2 दिन कबल जब मेहरान टाउन के अंदर मसीही ख़ानदान के ऊपर लैंड माफिया पुलिस के साथ मिलकर उनके घर पर यलगार कर रही थी और वो दरवाजे बंद कर कर अंदर मदद के लिए पुकार रहे थे और वीडियो मैसेज पूरी दुनिया में भेज रहे थे कि कोई भी आकर हमारी मदद को पहुंच जाए। लेकिन पूरी कराची में मैसेज वायरल होने के बावजूद कोई वहां नहीं पहुंचा। लेकिन नेशनल क्रिश्चियन पार्टी जो कुर्बानियों में सबसे आगे होती है, उसके हर साथी कुर्बानी से सरशार होते हैं। जब ये मैसेज यासीन जावेद साहब जो हमारे सिंध के सदर उन तक पहुंचा तो वो फ़ौरन अपने घर से निकले और इस ख़ानदान की मदद के लिए वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो पुलिस अपनी दहशतगर्दी लैंड माफिया के साथ मिलकर कर रही थी। जब उनको इस चीज़ से रोका गया तो उन्होंने यासीन जावेद को तशद्दुद किया और उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई। याद रखें, हम कुर्बानियों से पीछे नहीं हटते। आज से 20 साल पहले भी जब MP सलीम खोखर के साले को जब मुनशियात फरोज नाज़माबाद में मार रहे थे, उस वक्त भी हमारे सैमुअल शंघारा आगे आए और उन्हें जामे शहादत नोश किया। हमारी शहादतों और कुर्बानियों से तारीख रकम है। आज जब यासीन साहब को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनकी हिम्मत, उनकी जवान थी, वो उनको दबाव डाला जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन वो जवामर्दी से उस जेल के थाने के अंदर अपनी मुसीबतों को काट रहे थे। जब कल भी उनको कोर्ट में लाया तो उनकी हिम्मत जो है बिल्कुल जवां थी, वो बाहिम्मत नजर आए और 2 दिन का पुलिस ने चालाकी से रिमांड ले लिया। याद रखें, यासीन जावेद को गिरफ्तार करने का मकसद पुलिस का ये है कि वो लैंड माफिया के सामने किसी को आने नहीं देगी। मेहरान टाउन में 400 क्रिश्चियन ख़ानदान आबाद हैं जिनको लैंड माफिया जो है उनके घरों पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन नेशनल क्रिश्चियन पार्टी मसीही अवाम के साथ इन लैंड माफिया के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। यासीन जावेद के हम तो हर बंदे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। याद रखें मेहरान टाउन के वासियों, कल हमने 4 बजे कराची प्रेस क्लब पर पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है। आप तमाम क्रिश्चियन जो किसी भी जमात से हैं, किसी भी इलाके से हैं, कल 4 बजे प्रेस क्लब पे पहुंचे और ख़ास तौर से मेहरान टाउन के लोगों बाहर निकलो, क्योंकि याद रखें पुलिस का ये काम है, वो लैंड माफिया के साथ मिलके 22A का ऑर्डर उनको कहती है करवाएं। जब वो 22A का ऑर्डर करवा के लाते हैं तो उसके अंदर लिख लेते हैं कि 2 बंदे चेहरा शनास नामालूम। ये इसलिए लिखा जाता है ताकि जो बंदा बीच में यासीन जावेद की तरह है उसको इस मुकदमे में नामजद कर दिया जाए। ये लैंड माफिया का और पुलिस का गठजोड़ है। और अगर DIG इन्वेस्टिगेशन ईस्ट और SSP ईस्ट अगर करंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और पुलिस के अमले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, ASI और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को वहीद रहमान को अगर सस्पेंड ना किया गया, इनके खिलाफ कार्रवाई ना की गई, तो याद रखें हम IH चंडीगढ़ रोड के ऊपर पुलिस सेंट्रल ऑफिस के बाहर भी हम एहतजाज करेंगे और इसका एहतजाज का दायरा कार हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एम्बेसी के सामने भी मुजाहरा होगा और करंगी इंडस्ट्रियल पुलिस जो कि वर्दी के अंदर लैंड माफिया के करिंदों का किरदार अदा कर रही है, हम वज़ीर आला सिंध से और IG पुलिस से अपील करते हैं करंगी इंडस्ट्रियल थाने के अमले को, खासतौर पर अब्दुल रहमान ऐसे इन्वेस्टिगेशन का और वहीद रहमान को फौरी तौर पर सस्पेंड करके इस केस की शफाफ इंक्वायरी की जाए ताकि आइंदा से ऐसा ना हो। क्योंकि हमने तो कुर्बानी दे दी, लेकिन हमारी कुर्बानी का मकसद ये है कि हम दूसरे लोगों को भी बचाया जाए। क्योंकि ये जो मुद्दई है, ये इसने 50-60 फाइलें और इसके पास है जो इसने बनाई हुई है। ये गाय बगाई इसी तरह ये करता रहेगा। अभी भी हमारे बंदे को, यासीन जावेद को, पुलिस दबाव डाल रही है कि आप करें, आप उन बंदों के पास जाएं, अपने बंदों को बोले उनके पास जाएं और उन बंदों को हमारे पास गिरफ्तार करवाएं ताकि हम उनके मकान पे कब्जा कर लें और उनको हम थोड़े से पैसे दे दें। ये हो रहा है पुलिस का काम। क्या पुलिस का काम इस तरह का है? ये अदालत का काम है, ना कि पुलिस का। इस केस से करंगी इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस की कुली खुल गई कि वो लैंड माफिया के साथ मिलके गरीब लोगों का बेड़ा गर्क कर रही है। एक तरफ कोरोना है, बेरोजगारी है, दूसरा ये लोगों को बेघर कर रहे हैं। तो कल मसीही अवाम और मेहरान टाउन की अवाम कल 4 बजे कराची प्रेस क्लब पे पहुंचे और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। शुक्रिया। लो जी।